सलाम आदाब दोस्ताना GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। अब हमारे बीच में माशाल्लाह हज़रत ख्वाजा येसु दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहसिन रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली मौजूद हैं, जो तेलंगाना की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं। महाराष्ट्र तेलंगाना की पूरी टीम जो है आज गौसे आज़म फाउंडेशन के हेड ऑफिस में है। माशाल्लाह हज़रत आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और हम जो है आप की दुआओं के खासदार हैं। गौसे आज़म फाउंडेशन के बारे में गाहे बगाहे किसी न किसी से आपने कुछ सुना होगा, थोड़ा बहुत या जितना भी सुना होगा आपने। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि आपको हमारे फाउंडेशन का नाम कैसा लगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर सैयद मोहसिन अदा हुसैनी हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अस्तक़ी साहब क़िबला के यहाँ तशरीफ़ लाए। हम और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उलमा हुफ़्फ़ाज़ मौजूद हैं। तमामी हज़रात जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने अपने शाय शान के मुताबिक हमारी खिदमत की, मेहमान नवाज़ी की और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के ताल्लुक़ से मैं यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छे अंदाज़ में महसूस किया कि मसलक हक़्क़ा की दर्द रख करके उम्मत का तसव्वुर, उम्मत का ख़याल रखते हुए इन्होंने जो काम की, तकरीबन 40 साल के करीब से खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के ख़िदमात को कबूल फ़रमा करके सरकार सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रूहानी फ़ैज़ से आपकी उम्र में, इल्म में मज़ीद तरक्की नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे आपका ये जो अंदाज़ है काज़ी ख़ास करके उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा हज़रात को, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसकी पहली वजह यह है कि हमारे उलमा जो मस्जिद तक महदूद होकर के रह जाते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि इससे जुड़ करके वो अपने वक्त को ज़ाय होने से बचाएं और ज़रिए माश भी है। और रही दूसरी बात क्या है, क्योंकि आदमी जितना मेहनत करेगा उतना ही ज़्यादा उसका दिमाग बुराइयों से महफूज रहेगा। और दूसरी वजह यह है कि ख़ास करके अक्सर जहाँ देखते हैं हम, ख़ास कर तेलंगाना, महाराष्ट्र के सरज़मीं पर देवबंदी, वहाबी और अहले हदीस यानी फ़िरक़ाए बातिला जो क़ज़ात की पोस्ट पर फ़िल वक्त कायम हैं और वो लोग अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे उलमा, हमारे हुफ़्फ़ाज़, हमारे अइम्मा ये लोग अगर आगे बढ़ कर के काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मसलक हक़्क़ा के मातहत हम लोग काम भी करेंगे और लोगों की ज़िंदगी, लोगों के निकाह शरीयत के मुताबिक होंगे और गुनाह होने से वो महफूज रहेंगे। असल उसकी वजह ये भी है कि हमारे जो उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा हज़रात है, ख़ास करके मैं उन्हीं की बात करूँगा क्योंकि मैं जाहिल तबके से गुफ्तगू करके कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। हमारे उलमा हमेशा यही सोचते हैं कि इन लोगों से हम क्यों मिले, क्यों हम आगे बढ़े। मतलब लोगों का ज़बान ये दिमाग महदूद हो गया है कि हम ये काम नहीं कर सकते। अगर हमारे उलमा चाहे तो हर कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एरिया में देखा जाता है कि जो बाई बर्थ काजी होते हैं उनकी दबंगई होती है, जी होती है, एक दादागिरी होती है, बल्कि यूँ कहें गुंडई होती है, बल्कि यूँ कहें आतंक उन्होंने मचा रखा है कि हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो शरीय एतबार से या भारतीय संविधान के हिसाब से ये सही है क्या? भारतीय संविधान के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी उसके काबिल हो वो क़ज़ात कर सकता है। तो क़ज़ात में क्या मतलब, जैसे एक तो काज़ी शरअ होता है, चूँकि क़ज़ात की दो किस्म होती है, एक काज़ी शरअ होता है, काज़ी निकाह होता है। तो आम तरीके से जो ये काज़ी निकाह होते हैं, जो बाई बर्थ होते हैं, ये तो अपने आप को काज़ी शरअ समझने लगे हैं, जबकि इनको सही से बहुत से इलाकों में मैं गया हूँ, भारत में कई जगह जाना हुआ है, इनको सही से हज़रत वाला कलमा के जो बोल है ना वो भी नहीं आते हैं। बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो तरकीब है, अरबी तरकीब, वो भी इनको नहीं मालूम है कि बिस्मिल्लाह में बा क्या है, इसमें क्या है, सब अल्लाह क्या है, रहमान कौन सी सिफत है, रहीम कौन सी सिफत है, ये नहीं बता पाएंगे। इसमें कौन सा मुज़ाफ बन रहा है, कौन सा मुज़ाफ इलैह बन रहा है, कौन सा जार बन रहा है, कौन सा मजरूर बन रहा है। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, या अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ, ये मैं शुरू करता हूँ कहाँ से आता है ये भी उनको नहीं पता है। जी, लेकिन वो दबंगई किए हुए हैं। तो इस दबंगई को कैसे ख़त्म किया जाए? इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि गौसे आज़म फाउंडेशन की जानिब से जो तरतीब उम्मत के सुपुर्द की जा रही है, ख़ास करके उलमा, अइम्मा हज़रात के सुपुर्द की जा रही है, ये इससे जुड़ कर के यहाँ। और दूसरी बात ये भी है कि गौसे आज़म फाउंडेशन जो तंजीम चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये लीगल तरीके से है, कानूनी तरीके से है। उलमा अगर इससे जुड़ेंगे
تو علماء کا بھی فائدہ ہوگا اور عوام کا بھی فائدہ ہوگا. اور یہ جو برت قاضی ہوتے ہیں، مطلب جو خاندانی جو قضاءت چلتی آ رہی ہے، اس کا خاتمہ ہوگا. اور جب علماء قضاءت کے معاملے میں اتریں گے، جب علماء اس طرف دوڑیں گے، تو یقینی طور پر دونوں جہاں کے لیے عوام کا بھی بھلائی ہوگی اور علماء کی بھی بھلائی ہوگی. بحیثیت ذمہ دار اور خاندانی سید ہونے کے ناطے جی آپ تلنگانہ کی سرزمین پہ غوث اعظم فاؤنڈیشن کے بینر تلے سب سے پہلے کیا کرنا پسند کریں گے؟ الحمدللہ میں غوث اعظم فاؤنڈیشن میں جوائن ہو کر کے، اس کے ماتحت رہ کر کے انشاءاللہ میں اس میں کام کرنا بہت پسند کروں گا، اور جتنا ہو سکے علماء ائمہ حضرات کو اس سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کروں گا، کیونکہ اس میں صرف علماء کا فائدہ نہیں ہے بلکہ سادہ لوگ عوام جو ہوتی ہے ان لوگوں کا بھی اس کے اندر بہت فائدہ ہے. جیسے غریبوں کی امداد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا، یہ فاؤنڈیشن کے بہت بہترین کام ہو رہا ہے. اور اس سے جڑ کر کے ہم بھی کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے عوام کا بھی بھلا ہوگا، تو اس سے جڑ کر کے اور عوام کو جوڑنے میں ہم اپنی بھلائی سمجھتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے حضرت علامہ قاضی قیصر رضا صاحب، یہ تھے حضرت علامہ سید محسن رضا صاحب، یہ ہیں جناب سید رئیس الدین صاحب، یہ ہیں جناب محمد عمران رضا صاحب، اور باقی میں خادم محمد سیف اللہ. بہت بہت شکریہ جی ایف نیوز نیٹ ورک چینل میں تشریف لانے کے لیے، غوث اعظم فاؤنڈیشن کی ہیڈ آفس میں تشریف لانے کے لیے، اور ہم آپ کا آبھار ویکت کرتے ہیں. اور ابھینندن ہم نے آنے کے وہ کر ہی دیا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم.